इस्लामी वेब के प्यारे नजरीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। आज हम बात करेंगे इस्लाम की एक अजीम शख्सियत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की, जिन्हें पूरी दुनिया ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से जानती है। पैदाइश और नसब। ख्वाजा गरीब नवाज की पैदाइश 1142 ईस्वी 536 हिजरी में ईरान के संजर शहर में हुई। आपके वालिद का नाम सैयद गयासुद्दीन और वालिदा का नाम सैयदा उम्मुल वरा माह-ए-नूर था। आप हुसैनी सैयद थे, जिनका नसब मौला अली अलैहिस्सलाम से होता हुआ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचता है। तालीम और पीरो मुर्शिद। ख्वाजा गरीब नवाज ने अपनी शुरुआती तालीम अपने वतन में ही हासिल की, मगर बहुत कम उम्र में ही आपके वालिद और वालिदा का साया सर से उठ गया। इसके बाद आपको बड़े कठिनाई और परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद आपने इल्म और तसव्वुफ की तालीम के रहमतुल्लाह अलैह मुलाक़े बाद हुई। उन्होंने आपके जीवन में रूहानी रास्ते और तसव्वुफ की गहरी तालीम दी। ख्वाजा उस्मान हारूनी के साथ आपने कई सालों तक सफर किया। इस दौरान आपने पूरे समर्पण और इखलास के साथ अपने पीरो मुर्शिद की खिदमत की और तसव्वुफ की बारीकियों को समझा। भारत तशरीफ लाना और अजमेर को मरक जबनाना। 1192 ईस्वी में ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान तशरीफ लाए। लाहौर और दिल्ली के रास्ते आप अजमेर पहुंचे। अजमेर उस दौर में राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान के शासन का हिस्सा था। यह स्थान हिंदू धर्म का एक प्रमुख केंद्र माना जाता था। यहां पर अनंगपाल तोमर वंश के समय में बनी हुई कई प्राचीन इमारतें और एक पहाड़ी किला था, जिसे अजयमेरु दुर्ग कहा जाता था। अजमेर उस समय व्यापार और धार्मिक गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, मगर समाज में जात पात, भेदभाव और धार्मिक संकीर्णता गहराई तक फैली हुई थी। ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने अमल और मोहब्बत भरे पैगाम से इस स्थान को इंसानियत और भाईचारे का मरकज बना दिया। उर्स का जिक्र। ख्वाजा गरीब नवाज ने 1236 ईस्वी 634 हिजरी में इस दुनिया से पदा फरमाया। आपकी वफात के बाद आपके चाहने वालों ने आपकी मजार शरीफ की तामीर करवाई। हर साल रजब महीने की तारीख से 6 दिन तक उर्स का आयोजन होता है। इसे अजमेर शरीफ का उर्स कहा जाता है। इस मौके पर लाखों अकीदतमंद दुनिया के हर कोने से यहां पहुंचते हैं। उर्स के दौरान दरगाह में चादर चढ़ाई जाती है और लंगर में हजारों लाखों जायरीन खाना खाते हैं। मशहूर हस्तियां जिन्होंने चादर चढ़ाई। ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर चादर चढ़ाने की परंपरा बहुत पुरानी है। इस दरगाह पर कई मशहूर हस्तियां हाजिरी दे चुकी है, जिनमें शामिल है महात्मा गांधी, जिन्होंने यहां आकर अमन और भाईचारे की दुआ की। उन्होंने देश में शांति और सद्भाव के लिए चादर चढ़ाई। इंदिरा गांधी, उन्होंने भी यहां अपनी श्रद्धा प्रकट की। अटल बिहारी वाजपेयी, यहां चादर चढ़ाने वाले प्रमुख प्रधानमंत्रियों में से एक। नरेंद्र मोदी, वर्तमान प्रधानमंत्री, ने भी यहां हाजिरी देकर चादर चढ़ाई और अमन की दुआ की। मुरीद और खलीफा। ख्वाजा गरीब नवाज के मुरीद और खलीफा भी इस्लाम के मशहूर वलियों में शामिल हैं। इनमें से प्रमुख नाम है ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, बाबा फरीद, हजरत फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह। मुगलकालीन तरक्की और इमारतें। ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह की तामीर और तरक्की में मुगल बादशाहों का अहम योगदान रहा। बुलंद दरवाजा अकबर ने बनवाया, जो आज दरगाह का मुख्य प्रवेश द्वार है। शाहजहानी मस्जिद शाहजहां ने बनवाई। अकबर की मन्नत। अकबर ने यहां आकर मन्नत मांगी थी कि अगर उन्हें औलाद होगी तो वो दरगाह की सेवा करेंगे। उनकी मन्नत पूरी हुई और उन्होंने यहां कई निर्माण करवाए। जन्नती दरवाजे की अहमियत। जन्नती दरवाजा दरगाह शरीफ का सबसे पाक दरवाजा माना जाता है। यह दरवाजा सिर्फ उर्स और ईद के खास मौकों पर खोला जाता है। कहा जाता है कि इस दरवाजे से इखलास और सच्चे दिल से गुजरने वाला जन्नत में दाखिल होगा। यह दरवाजा मोहब्बत, अमन और भाईचारे का प्रतीक है। लंगर की अहमियत। ख्वाजा गरीब नवाज ने भी रिवायत शुरू की थी। यहां हजारों से लाखों की तादाद में गरीब, मोहताज और जायरीन मुफ्त खाना खाते हैं। यह लंगर हर मजहब और जाति के लोगों को समानता और भाईचारे का सबक देता है। ख्वाजा गरीब नवाज की तालीम हमें इंसानियत, मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम देती है। उनकी दरगाह आज भी सभी धर्मों के लोगों के लिए खुली है।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल इस्लामी वेब को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह खैर।